नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी को जब लगता है कि राहुल गांधी इस गेंद पर छक्का मार देंगे, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाउंड्री लाइन पर उस गेंद को कैच कर लेते हैं और राहुल गांधी आउट हो जाते हैं। ये बार बार होता है, पिछले 10 साल से लगातार हो रहा है। सबसे ताज़ा जो प्रकरण है वो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो का। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात कही गई है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की। एक जाल बिछाया था कांग्रेस पार्टी ने कि इसमें भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी फंस जाएंगे, कि ये गरीबों के हित की बात है, अमीरों के खिलाफ है। तो एक सेंटीमेंट जगाने के लिए गरीबों का, कि अमीरों का पैसा लेकर गरीबों में बांट दिया जाएगा। हालांकि सीधे सीधे ऐसी बात नहीं कही गई है। हैदराबाद में एक रैली में मैनिफेस्टो पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो एक कास्ट और सोशल सेंसस करवाएंगे, उसके अलावा संपत्ति का भी एक सर्वेक्षण कराएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उसमें आगे मैनिफेस्टो में जिक्र है कि संपत्ति में जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हक होना चाहिए। कुल मिलाकर इशारा ये था वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये जो, और राहुल गांधी ने उसमें बोलते हुए ये कहा, ये सर्वे कराएंगे, उसके बाद हम बहुत बड़ी क्रांति करेंगे। क्रांति मतलब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से था। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है नया नहीं है, बहुत पुराना है, और ये कम्युनिस्टों का कॉन्सेप्ट है। ये कम्युनिस्ट देशों में ऐसा हो चुका है, लेकिन दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कदम कभी नहीं उठाया गया और ना ही भविष्य में उठाया जा सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है किसी नेता की इस तरह का कदम उठाने की। तो राहुल गांधी का ये नारा सिर्फ एक शिगुफा है, सिर्फ एक जुमला है जो चुनाव में लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए किया गया है, और उनकी नज़र खास तौर से माइनॉरिटीज़ पर है। माइनॉरिटीज़ के बारे में आपको याद होगा 2006 का मनमोहन सिंह का बयान, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का और ख़ास तौर से मुसलमानों का है। तब से कांग्रेस पार्टी को ये बात जो है वो बार बार सामने आकर सताती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे वो मुसलमानों को खुश करने में कामयाब हुए। 2009 के चुनाव में उन्हें काफ़ी बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट मिले थे। उससे उनको लगा कि उनका जो तीर निशाने पर बैठा था और उसका उनको फ़ायदा हुआ। तो कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर आज से नहीं चल रही है, जवाहरलाल नेहरू के समय से चल रही है। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो नीतियां बनाई गई, जो कानून बनाए गए, वो सब मुसलमानों को ध्यान में रखकर। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान मुसलमान की बात नहीं करता, संविधान अल्पसंख्यक की बात करता है। अल्पसंख्यक की बात करता है संविधान, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है। ये मनमोहन सिंह के बयान से अगर किसी को गलतफहमी रही हो तो स्पष्ट हो गया है, और कांग्रेस बार बार इस ओर इशारा करके इसको स्पष्ट करती है कि उसके लिए अल्पसंख्यक का मतलब इस देश में मुसलमान है। और इस समय वो बहुत डेस्परेट है कि किसी तरह मुसलमानों का एक मुश्त वोट उसको मिले। उसको लगता है कि अगर एक मुश्त वोट जो है मुसलमानों का मिलेगा तो उसका रिवाइवल हो सकता है देश में, ख़ास तौर से नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में जो है, उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में देश के, उसका पार्टी का रिवाइवल हो सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैनिफेस्टो में मुसलमानों को लुभाने के लिए ये जोड़ा गया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वामपंथी होती जा रही है, और ये नेहरू के ज़माने से वामपंथियों का प्रभाव कांग्रेस पर रहा है। इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के प्रभाव में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोटा परमिट सिस्टम लागू किया। कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं बता पाई कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का फैसला हुआ, उससे वो कहा तो ये गया था कि इसका उद्देश्य है गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। तो आखिर बैंकिंग सिस्टम से गरीबों को क्यों नहीं जोड़ा गया इतने सालों में? और ये कदम जो है 1969 में कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने उठाया था प्रधानमंत्री रहते हुए। तब से आज तक मोदी के आने के बाद 2014 में गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। 46 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन
खाते खोले गए। इससे बहुत स्पष्ट है, बल्कि ये प्रमाण है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो उद्देश्य था वो कभी पूरा नहीं हुआ या उसको पूरा करने का कभी इरादा नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी के लिए गरीब जो है वो एक वोट बैंक है, उसको लुभावने नारे देकर उसको अपनी तरफ करना। 1971 में दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। अब राहुल गांधी ने पहले कहा कि जो है खटाखट 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 पैसा आएगा और गरीबी को एक झटके में दूर कर देंगे। लोगों ने समझाया कि इस तरह की नासमझी की बातें मत कीजिए। तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गरीबी को एक झटके में तो नहीं दूर किया जा सकता, लेकिन उस पर जो है प्रहार किया जा सकता है बहुत मजबूती से। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जो बोलते हैं बार बार अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण देते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट आया है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, ये उनको लगता है ये क्रांतिकारी है, वो क्रांति करेंगे। लेकिन ये क्रांति जो है उसने देश को किस तरह से डुबोया है। 34 साल पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की सरकार रही, वहाँ से जितने उद्योग धंधे थे सब बंद हो गए। पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था पश्चिम बंगाल का वो सब खत्म हो गया। देश में जहाँ जहाँ लेफ्ट पार्टियों की मजदूर यूनियनें सक्रिय रहीं वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुईं, वहाँ उद्योग और कारखाने बंद हुए। ये देन है वामपंथ की इस देश को। और दुनिया में कहीं भी वामपंथ चल नहीं पाया, यहाँ तक कि सोवियत संघ में भी नहीं चल पाया, वहाँ भी ख़त्म हुआ। चीन को भी वामपंथ का रास्ता छोड़ना पड़ा। अब राहुल उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं, इस देश में वामपंथ को लाना चाहते हैं। तो वो वामपंथियों के प्रभाव में है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो वामपंथियों के चंगुल में है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो विभेदकारी बातें कर रहे हैं, वो विभाजन की बात कर रहे हैं। इस देश में एक झूठ, एक मिथ्याचार जो है वो पिछले 77 सालों से चल रहा है, और वो है कि जाति की बात करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर विभाजन करना, ये सामाजिक न्याय है, और धर्म की बात करना सांप्रदायिकता है। जाति इस देश की के समाज की सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस देश के समाज की उससे बड़ी सच्चाई धर्म है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इनकार करने की कोशिश होती है, बार बार धर्म को कमज़ोर दिखाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, धार्मिक जो व्यवस्था है उसको कमज़ोर करने के लिए, धर्म का जो आग्रह है, जो उसका विस्तार है, उसको सिकोड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए, संकुचित करने के लिए जाति का मुद्दा उठाया जाता है। तो जो लोग जाति की बात करते हैं उनको प्रोग्रेसिव माना जाता है, सेकुलर माना जाता है। जो धर्म की बात करे वो रिग्रेसिव है, और वो जो है वो कम्युनल है। ये एक नैरेटिव बना दिया गया है, हम सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जाति की बात करने में कोई बुराई नहीं है, जाति की बात करना अच्छा है, वो सामाजिक न्याय की बात करना है, और धर्म की बात करना बहुत बुरी बात है, धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। धर्म की बात करने का मतलब हेट स्पीच है। लेकिन आप जाति के आधार पर अगर वोट मांगिए, जाति के आधार पर अगर अपील कीजिए, तो वो सामाजिक न्याय है। इस मिथक को तोड़ने की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो बात कही उस पर, जो कांग्रेस पार्टी के इस दांव पर, इस जाल पर, जिस जाल में राहुल गांधी खुद फंस चुके हैं, उन्होंने उस पर हमला करते हुए कहा, दरअसल इनका इरादा है, इनकी नज़र है आपकी संपत्ति पर, कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास मकान कितने हैं, आपके पास गाड़ी कितनी है, दूसरी संपत्ति कितनी है, उस पर इनकी नज़र है। और उससे ज़्यादा बड़ा हमला किया उन्होंने जब कहा माताओं बहनों के गहनों पर इनकी नज़र है। देश में गरीब से गरीब जो है महिला, उसके पास सोना होता है, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं होता, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। वो संकट के समय उसकी एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से होता है, उस पर नज़र है। उसको लेकर ये घुसपैठियों में बांटेंगे। अब घुसपैठिया शब्द ऐसा है जिससे कांग्रेस को बड़ी चिढ़ होती है। घुसपैठिया यानी बांग्लादेशी घुसपैठिया, यानी अवैध जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती रही है दशकों से, और उनको अपना वोट बैंक बनाती रही है। अब आज एक बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने कही
वो बड़ी सही बात कही और एक तरह से उन्होंने इस पूरे उसका जो है पर्दाफाश कर दिया, इस पूरे मामले का। उन्होंने कहा कि ये बात कहना गलत है कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं के बीच में फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हुआ है पहले से। मान लेना चाहिए, आंकड़े दे रहे हैं। हालांकि 2011 के सेंसस के बाद इस तरह का कोई आंकड़ा आया नहीं है, तब से जो है 13 साल हो गए, लेकिन मान लेते हैं कि वो आंकड़ा सही है। तो सवाल ये है कि जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, तो आपकी आबादी बढ़ कैसे रही है? आबादी फिर बढ़ने का एक ही मतलब है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, अवैध रूप से लोग आ रहे हैं, वो मुसलमानों की आबादी बढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं, ये बात वैसे कि मान लेना चाहिए, तो ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, इनको अब संसाधनों का पहला हक क्यों मिले? देश के संसाधनों पर इनका पहला हक क्यों होना चाहिए? तो ये तो जो देश के नागरिक हैं, जो सचमुच डिज़र्व करते हैं संसाधनों पर पहला हक या संसाधनों पर अपना हक, जो उनको संवैधानिक रूप से हक मिला हुआ है, वह अधिकार मिला हुआ है, उससे उनको वंचित करने की कोशिश है। इसी मुद्दे को उठाने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। उन्होंने कहा इनकी नज़र, और आपको याद दिला दें, कांग्रेस पार्टी इस बात से बड़ी चिढ़ी हुई है और इलेक्शन कमीशन के पास गई है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये हेट स्पीच का हिस्सा है। वो ये भूल गए कि 1980 में इंदिरा गांधी ने मुद्दा उठाया था महिलाओं के मंगलसूत्र का। दरअसल हुआ ये था कि 1977 में जनता पार्टी ने 1971 के युद्ध के दौरान महिलाओं ने जो अपने गहने सोना वगैरह दिया था, उसको ट्रेजरी से निकालकर रिजर्व बैंक को दे दिया। रिजर्व बैंक को दे दिया तो उस पर इंदिरा गांधी ने मुद्दा बनाया कि इन्होंने आपका मंगलसूत्र बेच दिया। अब वो मुद्दा जो है लोगों के बीच में चल गया, उसका असर हुआ। प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से वो बात याद होगी। तो ये काम जो करने जा रहे हैं, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ये दरअसल एक तो एलियन कॉन्सेप्ट है, इस देश का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा लेना देना जो है वो कम्युनिज्म से है, कम्युनिस्ट देशों में हुआ। और आप याद रखिए, जो भी कम्युनिस्ट देश हैं उनमें कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी दोनों परस्पर विरोधी चीज़ें हैं, और राहुल गांधी उसी कम्युनिज्म के रास्ते पर जा रहे हैं, कम्युनिस्टों की पकड़ और जकड़ में हैं, और उसी तरह के नारे, उसी तरह की नीतियां और उसी तरह के भाषण दे रहे हैं जो कम्युनिज्म का सपोर्ट करते हैं। तो अर्बन नक्सल के प्रभाव में जिस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब फंस जाती है तब तिलमिलाती है, तब संविधान की दुहाई देती है, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर चुनाव चल रहा हो उसकी दुहाई देती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो है घुसपैठियों का नाम क्यों लिया। उनको एतराज़ इस पर नहीं है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है और ये कॉन्सेप्ट जो है भारतीय नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो है इस देश में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं चल सकता। वो उसको एतराज़ इस पर है कि प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए का नाम क्यों लिया। ये कमज़ोर नस है कांग्रेस पार्टी की कि घुसपैठिया से उनको लगता है कि अगर घुसपैठिया को नाराज़ कर दिया, उसका वोट हमसे अलग हो गया, छिटक गया, तो हमारे लिए जो है चुनाव जीतना और ज़्यादा कहीं भी मुश्किल हो जाएगा। जो सीटें आ रही हैं वो भी नहीं आ पाएंगी। तो कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लेकर बहुत संवेदनशील है, लेकिन देश के गरीबों को लेकर उतनी संवेदनशील नहीं है, ऐसा इस बयान से दिखाई देता है। अगर कांग्रेस पार्टी संवेदनशील होती तो इस तरह के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात अपने घोषणा पत्र में नहीं करती। भारत एक कम्युनिस्ट देश नहीं है, एक साम्यवादी देश नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ संपत्ति का लोगों को अधिकार है अर्जित करने का और उसको संग्रह करने का, ये उनका मौलिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, जो जुमला उन्होंने चला है, वो लोगों के बीच में पॉपुलर होने की बात छोड़ दीजिए, लोकप्रिय होने की बात छोड़ दीजिए, इसका उल्टा असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी का बीच चुनाव में एक बड़ा दांव, जिसको मान रहे थे कि मास्टर कार्ड होगा, गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो उनके ऊपर उल्टा पड़ा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमला किया है
और आने वाले दिनों में इसको वो और बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं और ज़्यादा इस मुद्दे पर प्रहार करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी और तिल मिलाने वाली है, कांग्रेस पार्टी में और खलबली मचने वाली है, ये आप मानकर चलिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।